पर जो है इसका मैंने कहा कि थोड़ा सा MCQs बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन कौन से सही हैं, तो मैंने इसके करेक्शन बताया था, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला है इसका आएगा 10। कैसे आएगा 10? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 10 हो जाएगा, और आई मल्टीप्लाई आई से होगा, यानी आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से होगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये वाला माइनस और प्लस वाला माइनस मिलके 10 बन जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर ये सही है। दूसरे का आंसर ये हमारे पास log of 2 8 = x है। तो हमारे पास ये हम जब इसको हम बेस की शक्ल में लिखते हैं तो पता होता है कि ये जो log के नीचे नंबर लिखा हुआ है ये बेस होता है। तो क्या बन जाता है हमारा, यानी कि इसको अगर हम बेस में लिखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी x = 8 हो जाएगा। और 8 हमको पता है कि किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो जब बेसिस सेम होती है तो पावरें ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 क्या होती है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब ये तो बहुत ही आसान है कि हमें पता है कि जब पावर हमारे पास 0 से शुरू होना शुरू होती है तो माइनस में नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, अगर 2 0 थे तो यहाँ पे -2 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमको ये सिंपल हमें देखते पता चल गया कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ये a² तो बना हुआ है, p2a भी बना हुआ है, और b² नहीं बना हुआ। तो b² के लिए हमने क्या किया, b² किसका बनेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद हमने 5वें पे हम चले गए 5th के ऊपर। 5th के ऊपर हमारे पास HCF ऑफ दिस एंड दिस दिया हुआ है। तो इनका HCF अगर हम निकालेंगे सॉल्व करके तो हमारा आंसर में कितना आएगा, x - 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद सोल्यूशन सेट है √y -2 = 8। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पहले 2 को इधर फेंकेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, करेक्ट। इसके बाद हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, यानी कि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। पहले क्वाड्रेंट में ++ होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में x+ होता है, y- होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में x+ होता है और y- होता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर आपके पास डिग्री निकालनी है कॉर्ड की, पता है कॉर्ड का मतलब 2 होता है। ठीक है, इसमें आपके पास फार्मूला लगेगा a + b a + b का स्क्वायर -a - b का स्क्वायर = 4ab वाला। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप ब्रेकिंग कर लेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 56 का, तो यही वाला आंसर आएगा। सही है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ऑल 3 साइड्स करेक्शन, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, सही है। इसके बाद ये वाला परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, एल्टीट्यूड होता है जो कि 90 डिग्री के ऊपर बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी अपोजिट साइड और राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बहुत ही आसान है। ठीक है, और हमारे पास 15 जो है हमारे पास इज द अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास जो होता है, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, और राइट एंगल होता है जिसमें हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसमें 2 साइड्स हमारी ऊपर नीचे बराबर होती है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको शॉर्ट जो हमारे पास MCQs थे मैंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के भी सही हुए होंगे, क्योंकि इंतहाई आसान थे। तो बाकी और जो चीज़ें आती रहेंगी उसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।